कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है मिस्टर डैशवुड से, जो कि बेड पर लेटे हुए मरने का इंतजार कर रहे हैं। मौत कभी भी उन्हें अपनी आगोश में लेने को है। इतने में मिस्टर डैशवुड का बेटा जॉन उनके सामने आता है। जॉन मिस्टर डैशवुड की पिछली शादी से पैदा हुआ था, पर जब मिस्टर डैशवुड ने दूसरी शादी की थी तब इस शादी से उन्हें 3 बेटियां पैदा हुई। मिस्टर डैशवुड को चिंता है तो अपनी दूसरी वाइफ की और उसकी 3 बेटियों की। इन तीनों बेटियों के नाम है एलेनोर, मैरियन और मार्गारेट। मिस्टर डैशवुड ने अपनी बेटियों के लिए छोड़ा है साल के महज 500 पाउंड। उनका स्टेट नॉर्फॉक पार्क, इसको उन्होंने जॉन को दे दिया है। बाय लॉ वैसे भी ये जॉन को मिलना था। जॉन की वाइफ है फैनी। फैनी काफ़ी लालची है। ये सारी बातें मिस्टर डैशवुड जानते हैं। वो जॉन से प्रॉमिस लेते हैं कि जॉन अपनी स्टेप सिस्टर्स का ख्याल रखेगा, पर फैनी के सामने जॉन की एक नहीं चलती। मिस्टर डैशवुड तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर एलेनोर, मरियन और मार्गारेट और इनकी मदर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मरियन को पियानो बजाना अच्छा लगता है। इधर फैनी और जॉन ने अपने आप को स्टेट में काबिज कर लिया है। इनका आइडिया यह है कि किसी भी तरह तीनों बहनें और उनकी माँ यहाँ ना आने पाए। फैनी का भाई है एडवर्ड। एडवर्ड एक यंग लड़का है। जब उसकी नज़रें एलेनोर से टकराई तब वो उसे पसंद करने लगा। दोनों में केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मिलती है। धीरे धीरे दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, पर फैनी को ये सब पसंद नहीं। उसे तो ये तीनों बहनें ही पसंद नहीं है। वो कोशिशों में लगी है कि किसी भी तरह एडवर्ड और एलेनोर को दूर रखा जाए। वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल सकती है, तुम इस गरीब के साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। इन तीनों बहनों के पास आजकल रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है। ये अपना अपना गम आपस में बांट लेती हैं। इनकी मदर यानी मिसेस डैशवुड को ऐसे में हेल्प करने आया है मिसेस डैशवुड का कज़न मिडल्टन। मिडल्टन के पास अपना एक छोटा सा कॉटेज है। ये कॉटेज उसके स्टेट में बना है। उसके इनविटेशन पर मिसेस डैशवुड अपनी तीनों बेटियों के साथ इस कॉटेज में मूव इन कर जाती हैं। मरियन काफ़ी खूबसूरत है। उसने अपने लिए सपना देखा है कि उसे भी हैंडसम और प्यार करने वाला लड़का मिलेगा, पर उसकी मुलाकात होती है कर्नल ब्रेंडन से। कर्नल ब्रेंडन उम्र दराज है, पर फिर भी जब वो मरियन को देखता है तब पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लेता है। अब कर्नल धीरे धीरे मरियन से उसकी दोस्ती बढ़ने लगी है। कर्नल को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मरियन को वो इम्प्रेस कर ही लेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर प्रॉब्लम तब आई जब मरियन की मुलाकात हुई डैशिंग जॉन विलबी से। एक बार जब मरियन बाहर ट्रैवल करती है तब उससे यहाँ अचानक से चोट लगी। वो गिर जाती है। उसके एंकल में काफ़ी गहरी चोट आई है। जॉन विलबी उसके एंकल को ठीक करता है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर कॉटेज में लाता है। जिस तरह से जॉन विलबी ने मरियन की केयर की है, अब वो उसे यहाँ प्यार करने लगी है। अब तो मरियन रोज़ जॉन विलबी का इंतज़ार करती है। ये सब चीज़ें कर्नल ब्रेंडन नोटिस कर रहा है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। कर्नल ब्रेंडन शाम को मरियन से कहता है कि उसने सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, पर मरियन इस पार्टी में नहीं जाना चाहती। जैसे ही कर्नल ब्रेंडन ये कहता है कि वो जॉन विलबी को भी इस पार्टी में बुला रहा है, तब मरियन तुरंत ही पार्टी में आने के लिए तैयार हो गई। कर्नल ब्रेंडन को देखकर लगता है कि वो मरियन से बहुत कुछ बताना चाहता है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा। पार्टी में मरियन आती है। उसे पूरी उम्मीद है कि जॉन विलबी उसे प्रपोज कर ही देगा, पर यहाँ जब वो पहुँची है तो वो देखती है कि जॉन विलबी उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उसके पास से चला गया और कहीं और जाकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर मरियन का दिल टूट गया। अगली सुबह खबर आई है कि जॉन विलबी लंदन के लिए निकल गया है। मरियन इमोशनल होते हुए रोने लगती है। यहाँ कर्नल ब्रेंडन एक सीक्रेट का खुलासा करता है। दरअसल ब्रेंडन को पास्ट में एलिजा नाम की लड़की से प्यार हुआ था। दोनों ने आपस में संभोग भी किया। इस अफेयर से बेथ पैदा हुई थी। इस तरह बेथ कर्नल ब्रेंडन की नाजायज औलाद हुई, पर जॉन विलबी ने बेथ से दोस्ती बढ़ाई, उसके साथ संभोग किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसे छोड़ दिया। जब ये खबर जॉन विलबी के आंटी लेडी एलन को पता चली तब उन्होंने जॉन को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। ब्रेंडन बताता है कि जॉन को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है। लड़कियों की ज़िंदगी से खेलना उसका शौक है। वो किसी एक का तो हो ही नहीं सकता। मिस्टर डैशवुड, जो कि अब मर चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे सर जॉन को अपनी दूसरी वाइफ और तीनों बेटियों की जिम्मेदारी दी थी, पर सर जॉन जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा।
इस कहानी में लूसी भी है। लूसी और एलेनोर की दोस्ती हो गई है। एलेनोर को उम्मीद है कि एडवर्ड उससे मिलेगा, दोनों शादी कर लेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लूसी एलेनोर से यहाँ बताती है कि एडवर्ड से वो काफ़ी पहले मिली थी। दोनों पिछले 5 सालों से सीक्रेटली इंगेज्ड हैं। ये सब बातें जब एलेनोर को पता चली है तब उसका दिल भी टूट गया। उसने भी अब एडवर्ड को पाने की उम्मीद छोड़ दी है। मिस्टर डैशवुड के बेटे सर जॉन की मदर इन लॉ मिसेज जेनिंग्स को लूसी, एलेनोर और मरियन का साथ अच्छा लगता है। वो इन तीनों को अपने साथ लंदन बुलाती है। यहाँ इनकी मुलाकात जॉन विलबी से होती है। जॉन विलबी ने एक अमीर लड़की मिसेस ग्रे से शादी कर ली है। ये सब देखकर मरियन गमगीन हो जाती है। सब उसे संभालते हैं पर मरियन बड़े सदमे में है। इन सब में लूसी और एडवर्ड के एंगेजमेंट की बातें भी अब डिस्क्लोज हो गई। एडवर्ड की मदर को जब ये सब पता चला है तब वो इस एंगेजमेंट को तोड़ने की डिमांड करती है। एडवर्ड बड़े हम्बल तरीके से ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर एडवर्ड की मदर सारी जायदाद एडवर्ड के छोटे भाई रॉबर्ट के नाम कर देती है। इन सब के बाद एलेनोर और मरियन अपने घर की तरफ जा रही हैं। दोनों के सपने अब टूट चुके हैं। रास्ते में एक स्टेट में रुकते हैं। ये स्टेट जॉन विलबी के स्टेट के ही नज़दीक है। जैसे ये बात मरियन को पता चली है वो काफ़ी डिप्रेस हो गई है। मरियन जॉन विलबी के लिए इतनी ऑब्सेस्ड है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। बारिश में चलते हुए वो जॉन विलबी के स्टेट को देखने जाती है। इस तेज़ बारिश में भी वो खुद के हेल्थ की फिक्र नहीं करती बल्कि जॉन विलबी के स्टेट को उदासीन आंखों से देखे जा रही है। इन सब की वजह से मरियन की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई है। कर्नल ब्रेंडन और एलेनोर मरियन को इन सब में हेल्प करते हैं। इस तरह ये सभी वापस अपने घर को आ गए हैं। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गए हैं तब यहाँ एडवर्ड आता है। वो बताता है कि लूसी से उसकी इंगेजमेंट टूट गई है। लूसी ने एडवर्ड के छोटे भाई रॉबर्ट से शादी कर ली क्योंकि उसके पास सारी दौलत थी। एडवर्ड यहाँ एलेनोर से माफ़ी मांगता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। एलेनोर की बहनें घर के बाहर खड़ी खिड़की से बड़े एक्साइटमेंट में देख रही हैं कि आखिर होने क्या वाला है। बहरहाल एलेनोर ने एडवर्ड को शादी के लिए हाँ कर दिया। आज इस शादी को परफॉर्म किया जा रहा है, पर यहाँ शादी सिर्फ एलेनोर की ही नहीं हो रही बल्कि मरियन की भी हो रही है। उसने अब कर्नल ब्रेंडन को एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रेंडन उम्र में बूढ़ा है पर वो मरियन का बड़ा ख्याल रखता है। इन सब से मरियन भी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। इन चारों की शादी के साथ ही ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।